बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? मेरी पहली वीडियो नमाज इशराक की अहमियत के बारे में थी और मेरी आज की वीडियो जो है वो नमाज चाश्त की अहमियत और इसकी फ़जीलत के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज चाश्त किस वक्त पढ़नी है, कितनी रकात है, क्या फ़जीलत है, इसका तरीका क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में क्या असरात डालती है। तो आइए जानते हैं नमाज चाश्त की अहमियत। चाश्त की नमाज की हिफाजत वही करता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अवाब होता है। पूछा गया अवाब कौन होता है? फरमाया अवाब वो होता है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। एक और हदीस है, क्या इब्ने आदम क्या तू आजिज़ आ गया है कि तुम दिन के इब्तिदाई हिस्से में 4 रकत पढ़ो और इनके बदले में तुम्हारे दिन के बाकी हिस्सों की कफ़ायत जो है वो अल्लाह ताला करे। यानी कि पहले हिस्से में आप दिन के पहले हिस्से में 4 रकत पढ़ लेते हो तो आपके तमाम कामों के लिए जो है अल्लाह ताला काफ़ी हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि नमाज चाश्त पढ़ने से रिज़्क़ के ख़ज़ानों में कैसे बरक़ात आती हैं। इस नमाज के बारे में उलमा ने फरमाया है, जितनी बरक़ात रिज़्क़ में इससे देखी गई हैं और किसी चीज़ से उतनी बरक़ात रिज़्क़ में नहीं आती। जो ये नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में रिज़्क़ के ख़ज़ाने खोल देता है। और नमाज चाश्त का एक और फ़ायदा है, इससे जोड़ों की बीमारी और जोड़ों का सदका। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नमाज इशराक जो है वो पढ़ने से जोड़ों का सदका निकल जाता है, जैसे नमाज इशराक को पढ़ने से। एक हदीस का मफ़हूम है कि सुबह होती है तो इब्ने आदम के ऊपर जोड़ों का सदका लाज़िम हो जाता है। तो उसे चाहिए जिस भी मुसलमान से मिले तो उससे सलाम करे। सारा दिन जिन मुसलमानों से मिलते हैं उनसे सलाम करें और बुराई से रोके। कोई भी किसी किस्म की बुराई, ग़ीबत, कोई भी बुराई जो है उससे रोकना और रास्ते में पड़ी हुई रुकावट को हटाना, ये सब सदक़ात है। अगर इनमें से कोई भी काम वो नहीं कर सकता तो सिंपल चाश्त की नमाज के 2 नफल पढ़ ले तो इन सब के ऊपर वो भारी सदका हो जाता है। तो बीमारी का सदका भी कहा गया है देने को। तो बीमारी का सदका हम समझते हैं बकरे का गोश्त हो गया या फिर पैसा हो गया, यही अफजल सदका होता है। लेकिन जो नमाज चाश्त के नफल है ना, वो इन सब पे भारी है, वो आपके जिस्म का सदका निकल जाता है। आइए जानते हैं नमाज चाश्त का तरीका क्या है। नमाज चाश्त का तरीका वैसे ही आम नमाज़ों की तरह है, उसी तरह नियत करके आपने इस नमाज को पढ़ना है। चाश्त की नमाज का वक्त कौन सा होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऊँटों के बच्चों के पाँव गर्म होने लग जाए, यानी धूप खूब निकल आए, तो उस वक़्त चाश्त की नमाज़ का टाइम स्टार्ट हो जाता है। सुबह सूरज निकलने के 15 मिनट के बाद से लेकर ज़वाल से 15 मिनट से पहले तक इसका जो टाइम है वो रहता है। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने मुझे एक वसीयत की कि मरने से पहले तक ये 3 काम ना छोड़ना, हर महीने 3 रोज़े रखना और चाश्त की नमाज की अदायगी करना और सोने से पहले वितर पढ़कर सोना। ये वसीयत ही जो अल्लाह के नबी ने मुझे की है। इसके बाद आते हैं चाश्त की नमाज की रकात कितनी होती हैं। हज़रत आयशा से पूछा गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज की कितनी रकात पढ़ते थे? तो आपने फरमाया कि आप 4 पढ़ते थे, बाकी बढ़ाई भी जा सकती हैं। 2 रकात पढ़ने से सदका अदा हो जाता है जोड़ों का, और 4 पढ़ने से अल्लाह ताला आपके हर काम के लिए काफ़ी हो जाता है। आपका हर काम अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है और उसकी कफ़ायत करता है। अगर आप चाश्त की नमाज़ पढ़ने के बाद एक तस्बीह या वहाब की कर लें तो आपका जो रिज़्क है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि वो आपकी आने वाली नस्लों तक वो रिज़्क जाएगा। वो हलाल पाकीज़ा कुशादा रिज़्क होगा जो आपकी नस्लों तक वो रिज़्क जाएगा। अब देखते हैं चाश्त की नमाज के फ़ायदे क्या हैं। इस नमाज के पढ़ने से इस नमाज को जो आप चाश्त की नमाज़ को अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके घर में रिज़्क के ख़ज़ानों के ढेर लग जाएंगे। आपके सारे जिस्म के जोड़ों का सदका निकल जाएगा। आप जोड़ों की बीमारियों से बच जाएंगे। मरने तक आपको कोई भी जोड़ अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आपके घर से बीमारियां भाग जाएंगी, चाहे कोई बुज़ुर्ग है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, जो भी है, तो वो इन बीमारियों से बच जाएगा। कोई बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। आजकल हमें इसकी बहुत ज़रूरत है और फैमिली खुशहाल हो जाएगी। आखिर में यही कहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैरन।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا، اور الحمدللہ کثیرن۔